एक सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला एमबीबीएस डॉक्टर अपनी ओपीडी में मरीजों को देख रही थी और उनके केबिन को देख रेख के लिए, सफाई करने के लिए, चाय पानी लाने के लिए एक चपरासी की ड्यूटी लगी थी जिसका उम्र मात्र 25 साल था और काफी बेहद खूबसूरत स्मार्ट था। दोस्तों, उस एमबीबीएस डॉक्टर महिला को उस लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन इस बात की भनक उस लड़के को नहीं थी। महिला उसे अंदर ही अंदर बहुत चाहती थी, प्यार करती थी। करीब 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अपने प्यार का वो इजहार नहीं कर पाती है। वो अंदर ही अंदर उस लड़के से शादी भी करना चाहती हैं, अपना पति भी मान चुकी थी, लेकिन उस लड़के को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं थी। क्या दोस्तों, वह महिला डॉक्टर उस लड़के से शादी कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं? प्यार का इजहार कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं? इसको अगर जानना चाहते हैं तो इस सच्ची कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही इमोशनल सच्ची घटना है। ऐसे प्यार करने वाले लोग बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। जिस सच्ची कहानी की मैं बात करने वाला हूं, यह सच्ची कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकरा जिला की है। ओकरा जिला से एक तहसील लगता है दीपानपुर। वहाँ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर होती हैं जिनका नाम डॉक्टर किशोर साहिबा होता है, जो बेहद खूबसूरत हसीन थी। वह 26 साल की उम्र में ही एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा करके सरकारी डॉक्टर बन जाती हैं और उनकी पहली पोस्टिंग ओकारा जिला के एक सरकारी हॉस्पिटल में होता है। जब वो उस हॉस्पिटल में जाती हैं तो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद अपनी ओपीडी में जब मरीजों को देख रही थी तो उसी दौरान उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। वह अभी पहली पोस्टिंग होती है तो कुछ मरीजों को देखती हैं, उसके बाद उन्हें थकान महसूस होता है और थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेने की कोशिश करती हैं। इस दौरान उनको चाय पीने का मन करता है और वह सफाई कर्मचारी को बुलाने के लिए एक अलार्म बजाती है। दोस्तों, चपरासी आता है। जो चपरासी आता है, उस चपरासी का नाम शहजाद था, जिसका उम्र 25 साल था, जो बेहद ही खूबसूरत स्मार्ट था। वह अपना कपड़ा लत्ता जो भी जिस तरीके से पहनता था, जिस तरीके से रहता था, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि यह कोई सफाई कर्मचारी है। जब वो आता है तो बोलता है, जी मैडम बोलिए। मेरे दोस्तों, मैडम जब देखती हैं तो उन्हें लगता है कि यह कोई मरीज है। बोलती हैं कि ओपीडी अभी बंद है और मैं रेस्ट लेने जा रही हूँ, रेस्ट लेने के बाद मैं देखूंगी। दोस्तों, ये शब्द सुन करके और सफाई कर्मचारी लड़का बोलता है, मैम मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं इस हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी हूँ और मेरी ड्यूटी लगी है आपकी देख रेख करने के लिए। दोस्तों, ये शब्द सुन करके वह हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वह लड़का ही कुछ ऐसा ही था कमाल का। उन्हें पहली नज़र में उस लड़के से ही प्यार हो जाता है। अंदर ही अंदर उनके अंदर उस लड़के के प्रति प्यार जग जाता है। उसके बाद दोस्तों वो बोलती हैं, ठीक है एक चाय ले आओ। वो चाय लेकर आता है, चाय पीती हैं, फिर अपने मरीज को देखने लगती हैं। लेकिन जब भी मरीज को देखकर जाती थी अपने सरकारी आवास पर, तो उस लड़के के बारे में सोचती थी, क्योंकि दोस्तों वो लड़का बेहद खूबसूरत स्मार्ट था और अपना कपड़ा इस कदर मेंटेन करके रखता था कि लगता नहीं था कि सफाई कर्मचारी है। किसी भी काम को करने में वह संकोच नहीं करता था, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा मारना हो, कुछ चाहे चाय लाना हो, कुछ भी करना हो, वह संकोच नहीं करता था। और जिस तरीके से बोलता था, बात करता था, उसके तरफ अक्सर लोग अट्रैक्शन हो जाते थे, आकर्षण हो जाते थे। उसके इस हाव भाव को हमेशा वो डॉक्टर साहिबा दिखती थी
और उस लड़के की तरफ आकर्षित होती थी। एक दिन जब ओपीडी से मरीजों को देखकर जा रही थी तो गेट पर वह लड़का खड़ा था। मैडम बोलती हैं कि तुम नंबर दे दो अपना, और कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुला लूँगी। जब तुम नहीं रहते हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लड़का नंबर देता है, सोचता है कि मुझे भी मैडम की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी मरीज को दिखाना होगा तो एक बड़े डॉक्टर से संपर्क रहेगा तो अच्छी बात है, उन मरीजों को दिखा लूँगा। लड़का नंबर दे देता है, मैडम चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों फिर अगले दिन जब वो आती हैं तो बार बार उस लड़के से बात करना चाहती हैं, केयर करती हैं। उस लड़के को 3 बड़े डॉक्टरों के रूम की सफाई करना, चाय पानी लाना, इन सब की ड्यूटी लगी थी, जिसमें से मैडम दिन भर में सबसे अधिक इस लड़के को बुलाती थी। लड़के को मालूम ही नहीं होता था कि मैडम क्या चाहती है। वो सोचता है कि आज तक इतने डॉक्टर आए और गए, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कोई भी डॉक्टर मुझसे पेश नहीं आता था। मैडम जिस तरह से बात करती हैं, जिस तरह से बोलती हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट देती हैं, इस तरह से आज तक कोई डॉक्टर नहीं दिया। लेकिन फिर भी यह सोच करके वो सोचता है कि बड़े दिल की हैं, अच्छे घराने की होंगी, अच्छे लोग हैं, तो ऐसा कर रही है। मेरे दोस्तों, यह जो लड़का शहजाद होता है, यह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है। अलग अलग स्टाइल में फ़ोटो डालता था, रील्स डालता था, जिसको देखने के बाद कोई भी आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि यह खूबसूरत था। मैडम फेसबुक के उसके स्टेटस पर, उसके फ़ोटो पर कमेंट करना शुरू कर देती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, नाइस फ़ोटो, कुछ भी जो भी कमेंट करते थी वह लड़का देखता था। वह हैरत में पड़ जाता था कि इतनी बड़ी डॉक्टर मेरी फ़ोटो पे कमेंट कर रही है। फिर भी वह इतना ही सोच कर रह जाता था, इससे आगे उसकी सोच नहीं जाती थी। फिर एक दिन जब वह ओपीडी में आती हैं तो अपने सफाई कर्मचारी यानी कि शहजाद से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे फ़ोटो पे कमेंट करती हूँ, लेकिन तुम मेरे फ़ोटो पे कमेंट कुछ नहीं करते हो। दोस्तों हंसते हुए वह शहजाद बोलता है, अरे मैम माफ़ करिए, मैं आपके फ़ोटो पे कैसे कमेंट कर सकता हूँ, आप इतनी बड़ी डॉक्टर और मैं इतने छोटे स्तर का कर्मचारी। दोस्तों वह लड़के इस तरह से भावुक होकर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है कि अंदर ही अंदर वो डॉक्टर साहिबा बहुत खुश होती हैं और वह उस लड़के से प्यार का इजहार करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पाती हैं। मैडम बोलती हैं कि ठीक है जाओ, तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत भोले हो। दोस्तों कहीं ना कहीं शहजाद के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैडम क्या चाहती है, इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाता था। वो सोचता था मैं मामूली लड़का और कहाँ डॉक्टर, बस इतना सोच के वो रह देता था, कुछ ज़्यादा नहीं सोचता था। फिर एक दिन जब मैडम अपनी ओपीडी से जब अपनी सरकारी आवास पर जाती हैं तो वो फ़ोन करके उस सफाई कर्मचारी को अपने सरकारी आवास पर बुलाती हैं। लड़का सोचता है कि मेरा तो काम बस हॉस्पिटल में है, मैडम क्या करने के लिए अपनी आवास पर बुला रही हैं। फिर भी वह जाता है, क्योंकि भाई बड़ी अधिकारी होती हैं, बड़ी डॉक्टर होती हैं और इतने दिनों से घुली मिली रहती हैं, करीब 6-7 महीने ऐसे बीत जाते हैं। तो सोच विचार कर जाता है। जब जाता है अंदर तो देखता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर महिला खूबसूरत कपड़ों में बेड पे बैठी हुई हैं और जैसे जाता है तो खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं कि बैठो शहजाद, चाय पियो। चाय बनाती हैं और चाय पिलाती हैं। उसके बाद दोस्तों वह डॉक्टर साहिबा कहती है, शहजाद देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, दिल से प्रेम करती हूँ और प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। शहजाद ये शब्द सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है, मैम मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैडम बोलती है, कोई सपना नहीं है, हकीकत है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ।
तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं करोगे। दोस्तों, ये बातें सुन करके वाकई में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सोचता है कि इतनी बड़ी डॉक्टर और मैं इतने छोटे लेवल का कर्मचारी कैसे मुझसे प्यार कर सकती है। उसे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता है। उसके बाद वो MBBS डॉक्टर बोलती हैं कि ऐसा शहजाद, तुम जाओ और 2 दिन के बाद सोच कर मुझे बता देना। दोस्तों, वह लड़का वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद वह 2 दिन तक उस हॉस्पिटल में नहीं जाता है। उसके बाद वो MBBS डॉक्टर किश्वर साहिबा फ़ोन करती हैं उस लड़के के पास कि तुम आए नहीं 2 दिन से, क्या बात है। दोस्तों, वो लड़का बोलता है, मैम मुझे बुखार हो गया है, तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैडम बोलती है, अरे यार, मैं क्या करने के लिए हूँ, मैं लाखों करोड़ों की मरीजों को देख रही हूँ और तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम घर पे हो, आओ मैं तुम्हें दवा दूँगी। दोस्तों, अगले दिन वह लड़का आता है और मैम के जब केबिन में जाता है तो मैम बोलती हैं, क्या हुआ, बुखार हुआ तुम्हें? तो कहा, हाँ मैम बुखार है, लेकिन यह बुखार आपके बातों को सुन करके हुआ है। तो मैम हंसने लगती हैं, कहती हैं, तब तो इसका इलाज करना पड़ेगा। लड़का बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक होता है और लड़का भी मैम से घुल मिल जाता है और अच्छी तरह से बातचीत करने लगता है। दोस्तों, वह लड़का भी प्यार करने लगता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद दोस्तों 2022 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उस विभाग में कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से यह न्यूज़ फैलने लगता है कि एक MBBS डॉक्टर एक सफाई कर्मचारी से प्यार होता है और शादी कर लेती है। तो बहुत लोगों के तरह तरह के कमेंट आने लगते हैं, उन्हें ताने सुनना पड़ता है। उसके बाद वो वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लेती हैं और दूसरे जगह जाने के बाद वो प्राइवेट क्लिनिक खोलती हैं, वहाँ पे बैठती हैं और अपनी सरकारी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे देखने जाती हैं। इस शहजाद को उस क्लिनिक का एक ऑफिशियल क्लर्क बना देती हैं और बहुत अच्छे से दोनों इस समय दोस्तों जी रहे होते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, डॉक्टर किश्वर साहिबा और शहजाद, दोनों का प्यार दोस्तों बहुत अच्छे से इस समय चल रहा है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल में दोनों जी रहे हैं। ये दोस्तों है सच्ची प्रेम कहानी। और कहा जाता है कि प्रेम करने का कोई उम्र, कोई सीमा, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। सच्चा प्यार किसी से भी हो सकता है, जैसे इस कहानी में आपको सुनाया गया। मेरे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।